हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 4। और यूनिट 4 कौन सी है? हमारी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट आज की क्लास में जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो फर्स्ट वाले पार्ट में से हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल एंड थर्मल पॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम नॉइस पॉल्यूशन पढ़ेंगे। देन ऐसे करके ये हमारी फर्स्ट जो यूनिट है वो मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 4 का ख़त्म हो जाएगा। देन न्यूक्लियर हैज़र्ड्स को हम स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले एयर और वाटर दोनों पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले एयर पॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन पढ़ने के बाद हम वाटर पॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आज के टाइम को देखें तो हमारा पूरा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी पूरी दुनिया एक साइंटिफिक रूप से देखी जाने लगी है, एक टेक्निक के रूप से। कि टेक्निक्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ हो चुका है। अब भाई सब चीज़ों को जल्दी जल्दी बनाना, सब करना फैक्ट्रीज़ का काम होता है। अब फैक्ट्री जब वो सब काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है उससे पॉल्यूशन होगा ही होगा, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो। तो इन सब पॉल्यूशन को देखते हुए हमारे बहुत तरीके के पॉल्यूशंस को डिवाइड किया गया, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और भी तरीके के पॉल्यूशंस। ठीक है, तो जी बात हमारी किसकी आती है? वायु प्रदूषण की, एयर पॉल्यूशन की। तो जब एयर पॉल्यूशन बहुत अनचाहे पदार्थों से मिलकर बन जाता है तो उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, मतलब वायु एयर के अंदर अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं, उसका मिक्सचर होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। और उस घूमने को, उस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अब आगे बढ़ने की वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, एक ही वाली चीज़ रखी गई है प्रायोरिटी पर। प्रदूषण को खास तौर से 3 किस्मों में बांटा जाता है, खास तौर से। हालांकि आपको और भी पढ़नी है, 2 और पढ़नी है, बट खास तौर से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। अगर आपको बचपन की EVS याद हो, आपने बचपन में EVS पढ़ी हो स्कूल टाइम पे, तो तब भी आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन ही पढ़ाया जाता था। इसके अलावा कुछ और आपको नहीं पढ़ना होता था। ठीक है, तो ये 3 किस्में होती हैं जो बहुत खास तौर पे रखी जाती हैं। प्रदूषण की वजह से दिन बर दिन जो है कैंसर जैसी बीमारियां, BP, शुगर और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बीमारियां जो बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और उसका क्या रीज़न है? सिर्फ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से ही, अगर आपने ये बात नोट की हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन करा। पॉल्यूशन की वजह से ही हमारा कुछ कानून, कुछ अधिनियम, कुछ अमेंडमेंट्स बनाए गए। पॉल्यूशन को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे अगर आपने नोट किया हो तो बस जो चलती हैं ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें एक ब्लू बस चली है जो इलेक्ट्रिक है। जैसे E-रिक्शा है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है। बस है, वो इलेक्ट्रिक बस है। अगर वो चलती भी है तो ऐसा लग रहा है उसमें से आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बस है। तो उसको देखते हुए, सब करते हुए गवर्नमेंट भी ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सकता है। हमारे एडवर्ड किंग नाम के एक शख्स थे जिन्होंने 1273 में सबसे पहला प्रदूषण विरोधी कानून बनाया था, जो लोगों के घरों को गर्म रखने वाले कोयले को यूज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि ठंड बहुत पड़ती थी, लोग घरों को गर्म रखने के लिए, अब वो तो नहीं था ना जैसे आज के टाइम पे। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्री की बात कर लेते हैं, तो उनके घरों में आपने देखा होगा, वो घरों में बिल्कुल भी ऐसे, बहुत जो गर्मियों में हम लोग कपड़े पहनते हैं वो घरों में वैसे कपड़ों में रहते हैं। और बाहर जाते हैं तो पूरा पैक होकर जाते हैं, बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके घर में हर जगह हीटर लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे उनका घर गर्म रहता है। लेकिन पहले के टाइम पे 1200 के टाइम की बात जब यहाँ हो रही है, तो ऐसा नहीं था, लोग कोयले जलाते थे। तो उसकी वजह से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारे एडवर्ड किंग नाम के एक इंसान ने प्रदूषण विरोधी कानून बनाया था, जिससे कोयले पर रोक लगी थी। 1300 में कोयले के यूज़ को रोकने के लिए भी कानून बनाया गया था, जिसको तोड़ने पर मृत्यु दंड की सज़ा रखी गई थी, कि मौत दी जाएगी, इतनी बुरी सज़ा रखी गई थी। 1952 में लंदन दुमकुरा हुआ था। अच्छा, पहले ये वाली चीज़ कि ये था क्या,
लंदन का ग्रेट स्मॉग, घातक स्मॉग, जिसने 1952 में 5 दिनों के लिए लंदन शहर को कवर किया था, जो औद्योगिक प्रदूषण और उच्च दबाव वाले मौसम की स्थिति के संयोजन के कारण हुआ था। धुएं और कोहरे के इस संयोजन ने शहर को लगभग ठप कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप हजारों मौतें हुई थी। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर लेना, बहुत बेटर एग्जाम्पल है 1952 का लंदन भूकंप वाला। ये वाली चीज़, सॉरी, दुमकुहा वाला। तो ये वाली चीज़ है कि ये इंडस्ट्रियल चीज़ों की वजह से और मौसम की कुछ गड़बड़ी की वजह से हुआ था, जो पूरे 5-4-6 दिन तक पूरा कवर रहा था। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, सिर्फ सांस लेने की वजह से। उन लोगों से सांस नहीं लिया जा रहा था। तो लंदन के लिए और पूरे इतिहास, पूरे दुनिया के लिए वो एक बहुत भयानक मंजर बन चुका था और वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ थी जिसको हमेशा से याद रखा जाता है और उसको दिखाया जाता है। अब अगर हम बात करें वायुमंडल की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी में चारों तरफ अलग अलग तरीके के गैसेस का मिक्सचर घूमता रहता है और उसके जो वो चारों तरफ घूमता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके अलावा नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सब भी पाए जाते हैं। सिर्फ इनके अलावा, ठीक है, ये भी प्रायोरिटी पर रखे गए हैं, ये भी पाए जाते हैं। अब जी अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो उसकी शुरुआत में ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट है बहुत अलग अलग तरीके से होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब वो जो अलग अलग तरीका देखा गया, वो अलग अलग तरीका ये देखा गया कि हर तरीके की चीज़ों को अब पेट्रोल, अब जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों से जिनसे धुआं निकलता है उसके लिए कानून बना रखा है सरकार ने कि अगर किसी की गाड़ी से धुआं निकलता है तो उस पर फ़ाइन लगेगा, उस पर जो है तकरीबन 2 महीने की जेल तक भी है। तो कोई भी देखता है इसकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो फ़ौरन कंप्लेंट कर दी जाती है। तो इसलिए लोगों ने अपनी गाड़ियों को भी ठीक करवाना शुरू कर दिया ताकि उससे धुआं, फिजूल का धुआं ना निकले। ठीक है स्टूडेंट, अब बारी आती है वायु प्रदूषक के 2 पार्ट्स, जिसको मतलब वायु प्रदूषण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैन मेड में और नेचुरल में। अब मैन मेड और नेचुरल में क्यों डिवाइड किया गया, जैसे मैंने आपको अभी हमने लंदन वाला पढ़ा, लंदन वाले एग्जाम्पल में हमने अभी ये पढ़ा था कि नॉर्मली वो मौसम की ख़राब की वजह से और उसके अलावा किस वजह से, उसके अलावा हमारी और भी प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हो रही थी उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस चीज़ को यहाँ दिया गया, इसको रखते हुए नेचुरल और मैन मेड दोनों रखा गया। नेचुरली किस तरीके से कि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, जंगल में आग लगने की वजह से, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने में से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, समुद्र से निकलने वाले कण हैं, पौधों से निकलने वाली चीज़ें होती हैं। तो उन सब से हमारा प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो है पॉल्यूशन बढ़ता है। अब आ जाओ मैन मेड वाले पे, तो मैन मेड कहता है कारखानों, रसोई घरों, कारों से निकलने वाले धुआं और भी तरीके की चीज़ें जो फैक्ट्रियों से धुएं निकलते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये इन सब से जो है मैन मेड होता है। मैन मेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में 5 प्राथमिक ऐसे प्रदूषक चीज़ें रखी गई हैं जिसका 90% जिम्मेदार है कि इससे पॉल्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है। कार्बनिक यौगिक, कार्बन के ऑक्साइड्स, निलंबित कण होते हैं, कार्बन यौगिक मतलब कार्बन हाइड्रोकार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है, ये सब हैं। ठीक है, इन सब की वजह से। और जो सेकंड वाले में रखा गया है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके की चीज़ें जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो वो हमारा द्वितीयक प्रदूषक में रखा जाता है। अब द्वितीयक स्रोत को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कणिकीय और गैसीय प्रदूषण में। तो कणिकीय कहता है कि तेल शोधन कारखाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ताप संयंत्र, हम अपने अंदर इन चीज़ों को शामिल करते हैं। गैसीय प्रदूषक कहते हैं कि हमारा क्लोरीन गैस है, सल्फर युक्त जीवाश्म है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एरोसोल कैन है, रेफ्रिजरेशंस हैं, इन सब से निकलने वाली गैसेस, केमिकल्स, इन सब को हम गैसीय प्रदूषक में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाओ आप प्रमुख वायु प्रदूषकों पे।
प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? प्रमुख वायु प्रदूषक सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पेट्रोल, डीजल, इन सब के, सिगरेट के जलने, लकड़ी के जलने, इन सब की वजह से पैदा होता है। वायुमंडल में वायु प्रदूषकों में ये तकरीबन 50% पाया जाता है। अब हाल फिलहाल में सर्दियाँ चल रही हैं, आपने अपने आसपास में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, बाहर लोग आग जलाए बैठे हुए हैं, कोयले जल रहे हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं, जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है और आपको आंखों में जलन महसूस होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, फ़ौरन इसका असर फ़ौरन हो जाता है। तो ये वो चीज़ है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है और ये ईंधन दहन से बनती है। ठीक है, इस दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है उस पर कंट्रोल करना बताया गया है कि हमारे वनों पर डिपेंड करता है, पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन को नष्ट कर रही है। ये एक ऐसा केमिकल है जो एयर में बनने के बाद ये लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। जब ये ओजोन लेयर को हटा सकती है तो लोगों के लिए क्यों इतनी हानिकारक नहीं हो सकती है। उसके बाद है सीसा। सीसा डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट, हेयर ड्रायर, इन सब चीज़ों से बनता है। ठीक है, इसके अलावा लेड खास तौर से बच्चों को प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है। उनका पाचन तंत्र है, उनको देखने का जो नज़रिया है, मतलब उनका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका गया था उसमें सीसा बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जिसकी वजह से वहाँ 1945 से 2023 आ गया और आज तक वहाँ की जनरेशन्स में उस बॉम्ब का असर दिखाई देता है। किन बच्चों की आँखें नहीं होती, कोई बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब आप खुद सोचो कि ये उस टाइम से अब तक इतना इफ़ेक्ट कर रहा है तो आज के टाइम पे कितना ज़्यादा अगर सामने हो तो कितना इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा है ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर वायुमंडल में समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसकी सबसे ऊपरी परत होती है और ये बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है। ठीक है, इसका काम सूरज को हानि पहुंचाने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकना होता है और कारखानों से ओजोन काफ़ी तादाद में निकलता है और ओजोन से आंखों में पानी आता है और जलन भी महसूस होती है। उसके अलावा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, मानव शरीर पर इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, सूजन आ जाती है, रक्तस्राव हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है तो उससे जो गैस निकलती है उसको, मतलब कोयले को जो जलाया जाता है उससे जो गैस निकलती है उसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये गैस जो है पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाती है और इसकी वजह से इसकी हेल्प से धातु को गलाने, कागज़ को तैयार करने, इन सब चीज़ों में काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्रभाव, अब ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, इसको आप अपने नज़रिए से भी लिख सकते हो, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहला पौधों एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव। जीव जंतुओं पर, अब जैसे हम नेचुरल जो है प्रदूषण की बात करें, जंगलों में आग लगने की वजह से, हालांकि ज्वालामुखी के आसपास कोई नहीं होता, ना जानवर होते हैं ना इंसान होता है, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता है। जो ज्वालामुखी समुद्र में, नदियों में बहता है, उसका पानी जानवर पीते हैं और वो पानी इतना गर्म होता है कि वो जानवर उसी वक्त फ़ौरन हैंड टू हैंड जल जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उसके अलावा जो जानवर समुद्र के अंदर हैं, ज्वालामुखी का जो सब जा रहा है उससे उनकी मौत जलकर हो जाती है। तो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा है मौसम और जलवायु पर प्रभाव। मौसम और जलवायु पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से तापमान ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघलने लगती है और समुद्र जल स्तर जो है उसमें भी बढ़ोतरी होने लगती है, जिससे जलमग्न उसको कर देता है। तो तापमान वृद्धि में मरुस्थल और सूखा जैसी चीज़ें भी होने लगती हैं। इससे वर्षा, तापमान है और ये सारी चीज़ें हैं, वर्षा ना होना, इन सब पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा नेचुरल और मैनमेड दोनों तरीके से देखी जाती है और इसमें सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड
ये सब मिला होता है। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, हाइड्रोजन आयन को इन सब में शामिल होती है, उसको अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है ओजोन पर प्रभाव। ओजोन पर प्रभाव पड़ा है, ये तो आप लोगों को पता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, वो वहाँ पे भी देखा होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रही है। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, कैंसर जैसी बीमारियां, बीपी जैसी बीमारियां, त्वचा पर झुर्रियां जल्दी पड़ जाना, त्वचा जलने लगना और सूजन बहुत ज़्यादा होने लगना, कमज़ोरी पैदा होने लगना, ये सब कुछ आज बहुत आम तौर पे बहुत बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं। और यही सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लोगों को, और पता लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण पर प्रभाव। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि ओजोन सूर्य पर जो पैराबैंगनी किरणें जो पड़ती हैं उसके लिए हेल्पफुल रहता है। तो वायु प्रदूषण जो है पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, हमें देखने में प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा देर पहले खुली क्या बोला जाता था, घर से बाहर निकलो खुली सांस लो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब वो चीज़ें तो रही नहीं हैं। उसकी वजह बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, बीपी जैसी, सूजन जैसी, कमज़ोरी जैसी, कैंसर जैसी, इन बीमारियों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है स्टूडेंट। सो आप लोगों का जो वायु प्रदूषण था वो यहाँ ख़त्म हो गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बेटर यही रहेगा कि हम अपना वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करें। सो एयर पॉल्यूशन मैंने आपको डीपली अच्छे से समझा दिया है, वाटर पॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।